गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 21 अगस्त 2020 का। तो सभी लोग करंट अफेयर के लिए तैयार हो जाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पटना, बी है दिल्ली, सी है लखनऊ, डी है जयपुर। तो इसमें से राइट ऑप्शन हमारा है दिल्ली। दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर को श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। दिल्ली को NDMC क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। NDMC को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+ और कूड़ा मुक्त शहर की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई थी। इसका सही आंसर है हमारा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन है नेपाल। सुनिए, नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन की वजह से होता है जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेपाल के टैक्सोनॉलजी एसोसिएशन ने के एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमैटिक ल्यूसीशियम का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। दुनिया भर का 5वां मामला है। वन्य जीव विशेषज्ञ कमल देवकोटा ने कहा, वन्य जीव विशेषज्ञ कौन है? कमल देवकोटा ने कहा कि इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर? तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरे स्थान पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल थे। 10 में से 2 भारतीय बल्लेबाज भी थे। विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 और अजिंक्य रहाणे 726 भी बल्लेबाज सूची में 8वें और 10वें स्थान पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंक वाले बल्लेबाज हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? कांगो, घाना, केन्या, माली। जिसका सही आंसर है डी, माली। सुनिए क्यों। पश्चिम अफ्रीका देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलाबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग की जा रही है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है 25 अक्टूबर 2020, दूसरा 31 अक्टूबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 30 नवंबर 2020। तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 2020। सुनिए, पटेल
राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1.9 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 3 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 5 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 7 करोड़। जिसका राइट ऑप्शन है 1.9 करोड़ लोग नौकरी गंवा चुके हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMIE का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी, मोहन झा। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रशांत जोशी। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रशांत जोशी को प्रबंध निदेशक MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल ने, चीन ने, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है इजराइल ने। भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा दे। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त, 11 मार्च, 10 जून, 15 मार्च। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संस्थानों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश की ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61,000 जरूरतमंदों खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी? 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए या 10,000 रुपए? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगारी सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी शामिल है। हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगोम्बम हैं।